उंगली पकड़ के झोपड़ी में लई, टूटे खटोला पे बिठा लो। उत्तान पाद को उत्तान पाद ने दशा देखी, कहने लगे रानी तुम्हें इज्जत दशा हुई। एक समय वो था जब हम आते थे सभा में से लौट के तो तुम पचरंग पलंग बिछाती थी, मुझे बैठालती थी हैं? और आज मैं आया हूँ तो तुम मुझे टूटे खटोला पर बैठाल रही हो। रानी रोने लगी। उत्तान पाद बैठ गए। उत्तान पाद ने कही रानी सवेरे के घत्तन ने करे, भूख बहुत तेज लगी है, कछु खावे को होवे तो निक दे दो, भूख मिटाए ले। हाय मैया धरी रहे एक घर में जौ की रोटी, सूखी जौ की रोटी ले आई, बाई पे नमक धर दो और अपने पति को बाई जौ की रोटी खवाए दो, ऊपर ते पानी पिवाए दो। सुनीति से उत्तान पाद बोले रानी जब हम आत हते तो तुम 56 प्रकार के व्यंजन बना बना मुझे खवाती करती थी, आज देखो हम आए तो तुम बासी जौ की रोटी मुझे खवाए रही हो। सुनीति ने कही महाराज जो रूखो सूखो है जो ही है, जो हम खाते हैं सो महाराज तुम खाए लो। उत्तान पाद ने कही रानी तुम्हें हमने रोको तो हमने तुम्हें बहुत समझाया तो मेरी बात मान लेती तुम, तो जब तुम्हारी दशा नहीं होती। सुनीति कहने लगी जब किस्मत में जुई लिखो तो दशा हुई है काई नहीं है। हाँ और बताओ बहन ठीक है, घर पे सब बढ़िया, हाल चाल पूछे बताए। अपने पति के पैर दबाए रही सुनीति, बैठे हैं महाराज दोनों वार्ता कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। वो रात राजा उत्तान पाद ने व्यतीत करी है सुनीति के संग में, और महाराज उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। जैसे ही गर्भ धारण करो बुरारो बहो, सुनीति ने बुरारे उठाए दो, महाराज जाओ घरे जाओ, छोटी बहन को पता चलियो तो मार डरिए, घरे जाओ। उत्तान पाद घोड़ा पे सवार भये और सवार हुई के जैसे ही महलों में आए, फाटक पे पहुंचे तो ज्वालामुखी ठाड़ी रहे। हाँ नारी गुस्सा हो जाए तो फिर वो ज्वालामुखी बन जाते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब सुरची आग बबूला भाई ठाड़ी हाथ महाराज करिया पे हाथ धरे। उत्तान पाद भड़बड़ाइए एक बार राज। अब सुरची ने कही जब बताओ रात भर हम मरिए तुम इंतजार कत तुम रात भर रहे कहाँ रहे? उत्तान पाद बोले कह रहा ही डरे रहे जब दरवाजा पे बहुत दरवाजा खटखटाओ, काऊ ने गेट नहीं खोले हैं, सब रात ही डरे रहे। सुरची कहने लगी झूठी कह रहे हो, हमें मालूम है तुम कहाँ गए थे। तो उत्तान पाद बोले कहाँ गए थे? तो सुरची बोली कि रात राजा अब कहाँ गए थे, और मेरे चौपट खुले की रात राजा कहाँ गए थे, चौपट खुले
सुरुचि बोली सुना रात राजा बन गए थे मेरी सौतक के पाद कहने लगे तुम कैसी बातें करती हो हैं? हम तो तुम्हें इतना चाँद तुम्हारी किस्म बिना तुम्हारी परमिशन के हम घर तक पाँव नहीं देते अब तुम जा कहती कि हम सौत के डेगा गए आते अब तुमने मुझे रोक दो तो हम नहीं गए। हम स्वराज दरवाजा पे डरे रहे, दरवाजा खटखटात रहे, काऊ ने गेट नहीं खोलो, मरिए ठंड में ठिठुर के बात ही बनी है। तुम कहती हम सौत के डेगा गए थे। हाँ अब महाराज जो मीठी मीठी दो चार बातें करी वो तनपाद ने सुरानी सुरची पिघल गई भीतर लेवाए के चली गई। हाँ महाराज में मालूम तुम साचू में बहुत चाहता घर में घरवाली रूठ जाए तो मनेबे को सबसे बढ़िया उपाय दो चार बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें कर दे वो अपने आप शांत हो जाइए महाराज। बोलो राधे राधे जोर से बोलो। अब महाराज सुरची लेकर के भीतर चली गई। समय बीता, दोनों रानियों ने परीक्षित जी महाराज गर्भ धारण किया। जब दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है तो इधर जब दोनों रानियों के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो महलों में रानी सुरची के गर्भ से एक बालक ने जन्म लो और झोपड़ी में महाराज सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लो। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। उत्तानपाद को जब पता चला तो महलों में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। अवधवासी जितने हैं वो मैया सुरची को बधाई देवे को आए रहे, उत्तानपाद धन लुटाए रहे, सुरची खुश हैं प्रसन्न हैं। और इधर झोपड़ी में जब मैया सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लो तो मैया के ढेंगा कोई तो नहीं जो बाकी पीड़ा को कोई बांट सके। मैया अकेले ही खुशी मनाए रही, नाच रही, गाय रही, अपने लला को पत्तन में लिटाए और महाराज भगवान से प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु संतान दी तो लेकिन बिल्कुल दी कैसी, गुलाब के फूल जैसी। परमात्मा सुनी तो लेकिन बड़े दिनन के बाद तो सुरची बोली कि चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो मैया राम ने दियो। चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल राम ने दियो राम ने दियो। खुशी मनाई रही मैया सुनीति खुशी मनाई रही। चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल राम ने दियो मैया राम ने दियो। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, रानी सुनीति जो है ये खुशी मना रही है, परमात्मा से कह रही है प्रभु सुनी तो लेकिन बहुत दिनों के बाद मेरा बच्चा तो बिल्कुल गुलाब के फूल जैसा है। अकेले ही गाय रही, अकेले ही नाच रही, अकेले ही खुशी मनाई रही है। देखो किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है महाराज। किस्मत पता नहीं किसको कहां कब कैसे पहुंचा दे, कुछ पता नहीं होता है। अब देखो एक राजा है, एक राजा की 2 रानियां और दोनों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लो, लेकिन बालकन की किस्मत देखो
दोनों बालकों की किस्मत देखो कि एक बालक झूल रहा है पालने में और एक बालक पड़ा है पत्तों पर। तो किस्मत का खेल परीक्षित जी महाराज बड़ा विचित्र होता है भैया। किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है महाराज। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, धीरे 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 जब दोनों बालक बड़े हुए, तो जब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े भये, तो सुनीति का जो बालक है उसका नाम पड़ा ध्रुव और सुरुचि का जो बालक है उसका नाम पड़ा उत्तम। और जब महाराज उत्तम नाम पड़ा तो धीरे धीरे जब दोनों बालक बड़े हुए, 5 साल के हुए, तो एक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे। अब जब पढ़वे के काजे पाठशाला में गए, साधे जब एक पाठशाला में पढ़ने दोनों बालक गए तो दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई, उत्तम की और ध्रुव की। का